आपको इस तस्वीर में एक खूबसूरत जवान लड़की नज़र आ रही है या फिर एक बूढ़ी औरत? और इस कुत्ते की तस्वीर में ऐसी क्या राज की बात छुपी हुई है? तो आज की ये वीडियो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। मेरी बात माने तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप बोलोगे वाह अब्दुल्ला भाई, मज़ा आ गया। एक और मज़े की बात, इस वीडियो में मैं आपका IQ टेस्ट भी लूँगा। कौन सा सर्कल बड़ा है? इस इमेज में आपको दो सर्कल नज़र आ रहे होंगे, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला। मेरा आपसे सवाल ये है कि इन दोनों सर्कल्स में से बड़ा कौन सा है, ये लेफ्ट वाला या फिर ये राइट वाला, या फिर ये दोनों सेम है? लेकिन शर्त ये है कि आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर ही जवाब देना होगा और आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 आपका टाइम पूरा हो गया। आपका जवाब ये राइट वाला होगा, है ना? लेकिन ये बिल्कुल गलत है। असल में इन दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। असल में ये राइट वाले सर्कल के साथ जो फिगर्स हैं इनका साइज छोटा है, इसलिए वो बड़ा लगता है, और लेफ्ट वाले सर्कल के साथ जो फिगर्स हैं वो बड़े हैं, इसलिए आपको उसका साइज छोटा लगता है। इन सर्कल्स के इर्द गिर्द मौजूद फिगर्स का छोटा या बड़ा होने की वजह से आपका दिमाग इनका साइज पढ़ने में गलती करता है। दरअसल इन दोनों सर्कल्स का साइज बिल्कुल एक जितना है। तो फिर हैरान हो गए ना? ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर, ये कौन सा इमेज है? ब्लैक एंड व्हाइट है ना? इस लड़की का कलर्ड इमेज आपने आज तक नहीं देखा, राइट? तो अब मैं आपको एक जादू करके दिखाता हूँ। इस लड़की का ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखने के बाद आपका दिमाग खुद ब खुद उसको कलर कर देगा। हाँ बिल्कुल, क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? अच्छा तो फिर ये करो, इस लड़की की नाक पर जो व्हाइट डॉट नज़र आ रहा है उसे बड़े गौर से 25 सेकंड के लिए देखो। 25 सेकंड के बाद जब आपको मैं कहूँ कि इस वाइट स्क्रीन पर देखो, तो आपने इस वाइट स्क्रीन पर कहीं भी देखना है। याद रहे कि जब आप उसके नाक के डॉट की तरफ देख रहे हो तो आप थोड़ी बहुत पलकें झपका सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको वाइट स्पेस की तरफ देखने का बोलूं तब आप अपनी पलकें बिल्कुल भी मत झपकाइएगा। 25 सेकंड के बाद आपको इस वाइट स्पेस में उस लड़की का कलर्ड इमेज नज़र आएगा और आपको मेरे इस जादू पर यकीन आ जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब फ़ौरन से इस वाइट स्पेस की तरफ देखें। इस वाइट स्पेस में आप कहीं भी देख सकते हैं और पलक मत झपकाइएगा। 1 2 3 4 5। हाँ जी, हुन दसो, लड़की नज़र आई ना? वो भी कलर्ड। तो फिर कैसा लगा मेरा जादू? कितनी हैरत की बात है ना कि हमारा दिमाग ब्लैक एंड वाइट इमेज को भी कलरफुल बना सकता है। कंबल ओढ़े बूढ़ी औरत या जवान लड़की, इस पेंटिंग में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये देखें, ये इस बूढ़ी औरत का नाक है, ये इसकी आँख, ये इसके होंठ, ये इसकी थोड़ी, और ये इसने अपने गिर्द कंबल ओढ़ा हुआ है। अब इस इमेज पर ज़रा 10 सेकंड के लिए गौर करें। इस इमेज में एक छुपी हुई पहेली है। आपको इसमें एक सोई हुई जवान लड़की भी नजर आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नजर आई? नहीं आई तो मैं बताता हूँ। लड़की का कान यहाँ है और उसका चेहरा उस तरफ को मुड़ा हुआ है। ये देखें, इस बूढ़ी औरत की आंख उस लड़की का कान है और इस लड़की का नाक यहाँ है। ये रहा इसका गाल और ये रहे इसके बाल, और ये उस तरफ रुख करके सो रही है। एक ही इमेज में बूढ़ी औरत और जवान लड़की, है ना हैरान कर देने वाली चीज? रोटेशनल इल्यूजन। अब इस इमेज को जरा गौर से देखिए। दरअसल इस इमेज के बीच में एक काले रंग का डॉट है। इसको गौर से देखो और बताओ आपको क्या नजर आया? कुछ नहीं, है ना? अब इसी ब्लैक डॉट को देखते हुए अपने मोबाइल को आगे पीछे करो या फिर अपने सर को स्क्रीन से दूर और करीब जाकर देखो। हाँ, आया ना फिर मजा? ऐसा लगता है जैसे मशीन के पार्ट्स घूम रहे हों। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे टैट इल्यूजन। इस इमेज को देखें जरा, अजीब सा कलर है इसका, है ना? अब इसके बीच में जो काला डॉट है उसको गौर से देखते रहो, और हाँ, जब तक मैं ना कहूँ तो नजर मत हटाना। चाहे इस इमेज में कुछ भी बदले, आपने सिर्फ इस डॉट की तरफ गौर करना है। हाँ जी, तो क्या आप तैयार हैं? इस काले डॉट को देखते हुए ही आपको रंग बिरंगे दरख्त नजर आने लग जाएंगे और नॉर्मल कलर की ये बिल्डिंग नजर आ रही होगी। हा, कैसा बसाया? अब जरा ब्लैक डॉट से फोकस हटाकर नॉर्मली इस इमेज को देखो। ये तो असल में एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ही है, लेकिन जब आपका फोकस इस ब्लैक डॉट पर था तब आपको ये दरख्त और इमारत रंग बिरंगे नजर आ रहे थे, राइट? मैं भी क्या कमाल जादू करता हूँ। पोंजो इल्यूजन। इस इमेज को देखें और मुझे ये बताएं कि इन दोनों लाइंस में से ज्यादा बड़ी कौन सी वाली है, ये वाली या ये वाली? 1 2
3, 4, 5। ये ऊपर वाली लाइन बड़ी है ना? लो भाई, आपका जवाब तो फिर गलत हो गया। ना ये वाली लाइन बड़ी है ना ये वाली। एक्चुअली में इन दोनों का साइज बराबर है। यकीन नहीं आता तो स्केल रखकर नाप लें। ये सिर्फ एक आंखों का धोखा है। आप जानेंगे कि इन दोनों लाइंस की लेंथ बिल्कुल बराबर है। अक्सर हमारा दिमाग चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता और आपको गलत आउटपुट दे देता है। चलो चलते हैं अगली इल्यूजन की तरफ, गायब होने वाला इल्यूजन। अब इस पिक्चर को देखो तो जरा। सेंटर में ये ब्लैक मार्क के इर्द गिर्द गुलाबी कलर के डॉट्स भरे हुए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना अगला जादू। इस इमेज के बीच वाले काले मार्क को 10 सेकंड तक गौर से देखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखते जाइए। अब आपको सिर्फ एक ही बॉल इस मार्क के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इस इमेज को जरा नॉर्मल होके देखिए, आपको वो गुलाबी बॉल्स दोबारा नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब आप इस काले मार्क पर गौर करते हैं, ये गुलाबी बॉल्स आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लग जाते हैं। ये महज आपके दिमाग की एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत ही मजेदार है ना? पेरिस ट्रिक। इस इमेज को देखिए, इसमें एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कुछ लिखा हुआ है। अब आप मुझको जरा ये बताइए कि इस ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा हुआ है या फिर इस लिखाई में क्या मसला है। और इस काम के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 6 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या लिखा हुआ है इसमें? पेरिस इन द स्प्रिंग। इसमें ऐसी अजीब बात क्या है? पेरिस इन द स्प्रिंग ही तो लिखा हुआ है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप गलत पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है पेरिस इन द स्प्रिंग। ओह माय गॉश, 2 बार द था। क्या आपने नोटिस किया? नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो सिर्फ 2-3 लोगों ने ही किया होगा। असल में दिमाग कई अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को निगलेक्ट कर देता है। फेडिंग इमेज। इस इमेज के बीच में आप देखो, बिना पलक झपकाए देखते रहो। जो आपको लगता है कि इस इमेज का सेंटर है, वहाँ देखते रहो। इस इमेज का जो सेंटर है वहाँ पर देखते रहो। बिना पलक झपकाए देखते रहो। बिना पलक झपकाए देखते रहो। बिना पलक झपकाए देखते रहो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी भी देखते रहना, फोकस बनाए रखना। कलर्स गायब हो गए हैं ना? पूरा वाइट हो चुका है। वापस आ जाओ, कलर्स तो मौजूद हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ ध्यान दो। नेगेटिव चीजें खुद ब खुद गायब हो जाएंगी। अ सीक्रेट पर्सन। अब अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखो। कुछ अजीब नहीं है, लेकिन अब मैं आपको दुनिया की सबसे अजीबो गरीब चीज का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। अब ये जो इमेज है, इसका ये काला वाला सेंटर, इसे गौर से देखते रहो 45 सेकंड्स तक, 45 सेकंड तक, और उसके बाद ये व्हाइट वाले एरिया में देखना जैसे पहले देखा था। बिना पलक झपकाए बिल्कुल उसी तरह देखना, तभी वो इंसान आपको इस व्हाइट एरिया में नजर आएगा। अब साइड वाले व्हाइट एरिया में कहीं पर भी अपनी नजरें जमाए रखो। जरा बताओ क्या दिख रहा है आपको? वो कौन है? वो ये है वो सीक्रेट पर्सन। अबे ये तो जीसस क्राइस्ट निकले। अब बात करते हैं इस इमेज की। ये है डॉग इमेज इल्यूजन। बात ये है कि ये एक डॉग की तस्वीर तो है, पर इसके अंदर एक बहुत ही गहरा राज छुपा हुआ है। इस तस्वीर में कोई और भी है। इस इमेज में एक इंसान है जो कि इस कुत्ते का मालिक है। अब जरा बताओ कि वो मालिक कहाँ छुपा हुआ है? आपके पास 10 सेकंड हैं। मालिक कहाँ है इस इमेज में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो यहाँ पर छुपा हुआ है इसका मालिक। ये देखो, ये रही उसकी टोपी, ये है उसका नाक और ये है उसकी दाढ़ी। पूरा चेहरा है उसका। गजब, राइट? बड़ा या छोटा, इस इमेज में आपको क्या नजर आ रहा है? 2 मॉन्स्टर नजर आ रहे होंगे, राइट? तो चलें अब मुझे ये बताएं कि ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर कौन सा है, पीछे वाला या आगे वाला? 3 सेकंड में बताओ। 3, 2, 1। ऊपर वाला बड़ा है ना? जी नहीं, आप फिर से गलत हो गए। ये दोनों एक ही साइज के हैं। यकीन नहीं आता तो आप स्केल रख के इन दोनों को मेजर कर सकते हैं। कैसी कमाल की इल्यूजन है ना? दिल खुश हो गया। फैंटास्टिक। फेक स्पाइरल। मैं आपको पहले ही बता दूं, स्पाइरल इस शेप को कहते हैं। शायद आपको पहले पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए। स्पाइरल एक पॉइंट से शुरू होता है और गोल गोल घूमते घूमते बाहर आ जाता है। अब जरा इस इमेज को देखिए और मुझे बताएं कि ये स्पाइरल है कि नहीं। इस सवाल का जवाब आपको यस और नो में कमेंट सेक्शन में देना है। ये स्पाइरल है या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका आंसर यस है तो आपका आंसर ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आपका जवाब बिल्कुल गलत है और ये एक स्पाइरल बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसे बड़े ध्यान से देखेंगे
तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक कंसेंट्रिक सर्कल है, यानी कि एक सर्कल जिसके अंदर एक और सर्कल और उसके अंदर एक और सर्कल। और अगर हम सिर्फ इसका बैकग्राउंड हटा दें तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये देख रहे हैं सर्कल के अंदर सर्कल, ये सिंपली यही है, लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ आपको ये स्पाइरल लग रहा होगा। इथे रख पोजेनडॉर्फ इल्यूजन। अब ज़रा इस इमेज को देखिए और मुझे बताएं कि ये जो ऊपर वाली ब्लैक लाइन है ये नीचे जाकर किस लाइन से मिलती है, यानी कि नीचे वाली किस लाइन के साथ जुड़ी हुई है। और इसके लिए मैं आपको 7 सेकंड देता हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7। सही जवाब है रेड वाली, लेकिन मेरी उम्मीद के मुताबिक आपने ब्लू लाइन ही कही होगी। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड दिखाता हूँ। देख रहे हैं कितना अमेजिंग है ये और कितनी आसानी से हमारे दिमाग बुद्धू बन जाते हैं। मुझे यकीन है कि आप कह रहे हो चौंका के रख दिया। तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हम दो ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। और इतनी अच्छी इल्यूजन्स पे एक लाइक तो बनता है ना। और अगर आप चाहते हो हम इस तरह की वीडियोस और बनाएं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अगली वीडियो तक मुझे दो इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।